बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं आज के बाय सेल के डेटा से। तो रिटेलर्स का आज का मोस्टली सेलिंग का पोजीशन है, यानी बियरिश गए हैं। डीआईएस दिख रहे थोड़े से बुलिश, और एफआईज दिख रहे हैं थोड़े से मिक्स टू बियरिश, और प्रोज दिख रहे हैं थोड़े मिक्स टू बुलिश। तो चलिए नेट पोजीशन चल करके देखते हैं अब। आज का बाय सेल जो अभी हमने देखा पार्टिसिपेंट वाइज, वो यहाँ पे दिखने वाला है आपको इंस्ट्रूमेंट वाइज इस कॉलम में। यानी पहले दिखेगा आपको इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। एक दिन पहले की टोटल पोजीशन दिखेगी इस कॉलम में। इसके अंदर आज का बाय सेल एडजस्ट कर देंगे तो आज क्या पोजीशन कैरी फॉरवर्ड हुई है टोटल कल सुबह तक के लिए, वो इस कॉलम में दिखने वाली है। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्सड है। नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईज और प्रोस। तो रिटेलर्स का ज़्यादा चेंज है नहीं। 60,000 लॉट्स उनके लॉन्ग में, 5,000 लॉट की सेलिंग करके गए हैं। डीआईएस उनके 25,000 लॉट ओवरऑल शॉर्ट में है। 9,000 लॉट की बाइंग करके गए हैं। एफआईज उनके शॉर्ट्स घट के रह गए हैं अब लगभग 55,000। 3,300 लॉट की सेलिंग करके गए। प्रोज उनके 19,000 लॉट अभी भी लॉन्ग में है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं तो रिटेलर ने करी है वहाँ पे कॉल राइटिंग। 1,98,000 लॉट सेल करके गए हैं वो। 1,40,000 लॉट उनके अब शॉर्ट में। 8,400 लॉट की सेलिंग करके गए हैं। एफआईज उनके 1,21,000 लॉट ओवरऑल सेलिंग में। प्रोज बाइंग करके गए 2,06,000 लॉट्स की। ओवरऑल उनकी बाइंग हो गई है बढ़ करके 2,62,000 लॉट्स। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो रिटेलर पुट अच्छी खासी क्वांटिटी में बाय करके गए हैं। 1,67,000 लॉट्स, 2,12,000 लॉट वो पुट बाय में है इस समय। 14,000 लॉट एफआईज बाय करके गए पुट उनके। 23,000 लॉट पुट लॉन्ग है। डीआईएस का कोई चेंज नहीं है। 29,000 लॉट पुट लॉन्ग है। 1,80,000 लॉट की प्रोज की सेलिंग आई है तो 2,64,000 लॉट वो पुट सेल में है। स्टॉक फ्यूचर का डेटा देखें तो वहाँ से थोड़ी अच्छी खबर नहीं आ रही है। 18,000 लॉट की सेलिंग है। अब उनके स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग घट के रह गए 1,16,000 लॉट्स। रिटेलर भी हालांकि सेलिंग ही करके गए हैं। हालांकि उन्होंने ऑप्शंस के अंदर थोड़ा बुलिश पोजीशन बनाई है स्टॉक ऑप्शन में, जबकि स्मार्ट मनी ने ठीक इसका अपोजिट किया। चलिए चलते कैश मार्केट का डेटा देख लेते हैं। तो कैश मार्केट में 1491 करोड़ का बाय आया है टीआईएस का, और 1335 करोड़ का सेल आया है एफआईज का। यानी एफआईज अभी भी थोड़ा सेल की पोजीशन मेंटेन करके चल रहे हैं। सेलिंग आ रही है उनकी तरफ से लगातार, लेकिन डीआईएस कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है फूड को संभाल करके चल रहे हैं। ऑप्शन चेन देखने से पहले आज का रिव्यू कर लेते हैं कैसा रहा। तो दोस्तों 22,000 के ऊपर हमारा व्यू बड़ा क्लियर था कि तेजी का ट्रेड देखना है। मॉर्निंग में बैंक निफ्टी ने थोड़ा सा बिफूल करने की कोशिश करी, बट जैसे ही हमारा लेवल ऊपर की तरफ को निकला, आई होप आप लोग को लेवल क्रॉस होते साथ ही हमने डिस्कस भी किया था कि अगर नीचे जा करके ऊपर का स्विंग लेता है, हमारे लेवल के ऊपर आता है, तो भी हम बाइंग की पोजीशन के लिए रेडी रहेंगे। आई होप वहाँ पे आप लोगों ने उस व्यू को फॉलो किया होगा, आपका बेनिफिट हुआ होगा। प्लीज़ कमेंट जरूर किया कीजिए दोस्तों। और जिन्होंने अभी तक फ्री टेलीग्राम चैनल नहीं अभी तक ज्वाइन किया, प्लीज़ ज्वाइन कीजिए। आज किसी कारणवश मैं वहाँ पे ज़्यादा अपडेट नहीं दे पाया, बट कल से इट विल बी रेगुलर वंस अगेन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब आज का रिव्यू। बहुत अच्छी क्लोजिंग दी है मार्केट ने। ऑलमोस्ट 22,200 ऑल टाइम हाई नया भी बना, और सारी चीज़ें अच्छी चल रही है, हाईएस्ट क्लोजिंग भी है। सो दिस इज़ अ वेरी गुड साइन। और अभी निफ्टी की जो ऑप्शन चेन है वो एक्सपायरी है, वो है परसों। कल होगी बैंक निफ्टी की, आज हो गई फिर निफ्टी की। तो 22,200, 22,200 इस लेवल के ऊपर आप देख सकते हो सबसे बड़ा टोटल ओपन इंटरेस्ट। यानी जो भी राइटर है, चाहे वो स्ट्रॉन्ग हैंड है चाहे वो वीक हैंड है, वो यहाँ पे सबसे बड़ी पोजीशन बना के बैठा हुआ है। यानी अगर वो ये लेवल क्रॉस हुआ, इसके ऊपर कोई भी कैंडल 5 या 10 मिनट टाइम फ्रेम में, जैसा भी आपको प्राइस एक्शन समझ में आता है, या 15 मिनट में, डिपेंडिंग अपॉन आप कितने एग्रेसिव ट्रेडर हो, कोई भी बुलिश कैंडल यहाँ पे क्रॉस होती है तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा वहाँ पे एटलीस्ट 10 मिनट के बाद तो अच्छी शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट होनी चाहिए, बाजार ऊपर की तरफ ट्रिगर होना चाहिए। आज काफ़ी होल्ड करके रहा निफ्टी, एटलीस्ट फर्स्ट हाफ में काफ़ी हेल्ड अप था। बैंक निफ्टी पूरे फ्री फ्लो में था, अपने पूरे अंदाज में बैटिंग कर रहा था। पर्टिकुलरली एचडीएफसी बैंक से बहुत अच्छी सपोर्ट आ रही थी, बढ़िया मूव वहाँ पे देखने को मिला। कल भी लग रहा है कि वो कंटिन्यू रख सकता है उस तरह की चाल। तो बैंक निफ्टी की कल एक्सपायरी है, तो पहले तो गेम एक बार को तो शायद सेट ओपनिंग पे ही हो जाए, अनलेस कि कोई वर्ल्ड मार्केट से कुछ उल्टा सीधा एकदम नेगेटिव ना आए। तो आपको मॉर्निंग में ही एक बार कॉल राइटर ट्रैप होते हुए दिखेंगे। और कॉल राइटर कौन है, सबसे पहले ये देखिए। कॉल राइटर हैं हमारे इस समय या तो रिटेलर्स और या फिर एफआईज। तो अगर एफआईआईज ने सेलिंग करी है बैंक निफ्टी में,
तो वो फंसेंगे, अगर करी है रिटेलर ने तो वो फंसेंगे। ऐसा लगता है कि कॉल राइटिंग निफ्टी के अंदर जो चल रही है, हो सकता है पॉसिबिलिटी कि निफ्टी के अंदर एफ की हो और रिटेलर्स की बैंक निफ्टी के अंदर हो, इस चीज़ की पॉसिबिलिटी है। क्योंकि एक पर्टिकुलर इंडेक्स जो हमारा निफ्टी था वो थोड़ा सा कंट्रोल्ड लगा, कि उसको लग रहा था कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है और कोई स्ट्रांग हैंड ही उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि बिल्कुल ही डिकपल कर रहा था। बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्म कर रहा था। एक होता है कि दोनों साथ साथ चलते हैं, एक पर्टिकुलर रेशो है इनकी कि 3 टाइम्स या उसके हिसाब से 2 टाइम्स, उसके हिसाब से ये लोग चलते हैं, लेकिन उतना नहीं, उससे ज़्यादा ही, बहुत ज़्यादा ही अलग मूव था वहाँ पे। सो वो कहीं ना कहीं शो करता है कि स्ट्रांग हैंड्स जो है वो लॉन्ग साइड पे है बैंक निफ्टी में अभी, और स्लाइड और स्ट्रॉन्ग हैंड्स वहाँ पे थोड़े से सेल साइड पे शायद निफ्टी की तरफ। तो कल अगर ये कोई मौका देख करके इसके ऊपर निकलता है तो वो स्ट्रॉन्ग हैंड भी हमें निकलते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि एक लिमिट तक ही वो रोकेंगे बाजार को। लेकिन जब चौतरफा बाइंग आएगी और सारी तरफ से शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगी तो फिर वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि डीआईएस भी इस समय पूरी सपोर्ट दे के चल रहे हैं, लगातार बाइंग उनकी तरफ से आती जा रही है, चाहे कितनी भी सेलिंग एफआईज कैश में कर रहे हो। सो ये एक पॉजिटिव पॉइंट होगा। अगर इसके ऊपर अगर हम निकलते हैं तो वो शॉर्ट कवरिंग वहाँ पे ट्रिगर होती हुई दिखाई दे सकती है। वहाँ पे चाहे एफआईज अभी कॉल सेल में है, लेकिन वो भी कोशिश करेंगे फिर अपनी पोजीशन को कवर करें। लेकिन कब 22,200 के ऊपर अगर 10 मिनट्स की एक कैंडल, अगर एग्रेसिव प्लेयर हैं तो हम 5 मिनट भी देख सकते हैं, उसके हाई ब्रेक पे वहाँ पे हम एंट्री ले सकते हैं। बट 10 मिनट्स मेरे हिसाब से एक ज़्यादा कन्विंसिंग नंबर रहेगा। और देखिए इसके बाद बिल्कुल क्लियरली हमारा हाईवे ओपन हो जाता है। इट इज़ लाइक एन एक्सप्रेस वे, क्योंकि कोई आपको दूर दूर तक कोई भी नहीं दिखाई दे रहा। इवन 22,300 पर भी राइटर का कॉन्फिडेंस नहीं है आज, बल्कि पोजीशन काट के गया है वो। और देखिए बड़ी जो कॉल राइटिंग फिर दिखाई दे रही है वो 22,400 पे। हालांकि टोटल ओपन इंटरेस्ट यहाँ जरूर है, लेकिन आज का चेंज इन वाई क्या सजेस्ट कर रहा है कि नहीं भैया, मेरा कॉन्फिडेंस फ्रेश राइटिंग में इस स्ट्राइक पे तो नहीं है, मेरा कॉन्फिडेंस यहाँ जाके आ रहा है, यहाँ पे मैं थोड़ी सी राइटिंग कर लेता हूँ, ये राइटर का दिमाग। तो इसका मतलब ये कि ये लेवल हो सकता है कि एक रेजिस्टेंस पोर्ट्रे करे। तो अगर शॉर्ट कवरिंग आई, अगर ठीक से आ गई, वर्ल्ड मार्केट ने थोड़ा सा भी सपोर्ट दिया है, तो ये हमारा टारगेट होना चाहिए। आगे देख लेते हैं। देखिए आगे फिर धीरे धीरे थोड़ा सा आगे जैसे बढ़ेंगे तो दिखाई देगा इन द मनी पुट्स थोड़ी बहुत दिखाई दे रही है। शॉर्ट की पोजीशन अगर लेनी है सो 22,200 के नीचे ही अगर कोई नेगेटिव पोजीशन प्राइस एक्शन दिखाई देता है तो फिर हम शॉर्ट का ट्रेड वहां पे ले सकते हैं, क्योंकि एफ हो सकता है अगर उनको थोड़ा सा वर्ल्ड मार्केट का सपोर्ट मिल जाए तो वो निफ्टी को थोड़ा सा नीचे गिराने की कोशिश करें, क्योंकि कॉल तो वो भी बेच के बैठे हुए हैं। तो अगर वो गिराने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे हमें भी नेगेटिव कैंडल बनती हुई दिखाई देगी। अगर एक रेड कैंडल बनती है 22,200 के नीचे, उसके लो ब्रेक पे हम एंट्री ले सकते हैं। अगेन डिपेंडिंग अपॉन योर रिस्क एपेटाइट की 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आपकी रिस्क एपेटाइट किस तरह की है, उस तरह के प्राइस एक्शन को चूज करके उसके लो ब्रेक पे हम वहां पे ट्रेड शॉर्ट साइड का ले सकते हैं। बट क्वांटिटी अगेन जो कल व्यू था एग्जैक्टली सेम, कि क्वांटिटी शॉर्ट साइड पे हमारी कम रहेगी, लॉन्ग साइड पे हमारी ठीक रहेगी। आज एग्जैक्टली उसी व्यू ने परफेक्टली वर्क किया। जिन लोगों ने दोस्तों वो व्यू के ऊपर काम किया, उनके पैसे बने, प्लीज कमेंट जरूर कीजिए। या जिन्होंने ट्रेड नहीं किया लेकिन हाँ ऑब्जर्व किया कि बिल्कुल उस तरीके से चीज़ें चली, तो प्लीज़ आप कमेंट करेंगे तो हम लोग का थोड़ा सा हौसला बढ़ता है। तो आगे की ऑप्शन चेन देख लेते हैं दोस्तों। हालांकि नहीं, पहले इसमें ज़रूरी है मुझे आपको आगे की सपोर्ट बताना, क्योंकि अगर बाजार गिरता है तो हमें किस चीज़ के लिए प्रिपेयर होना है, क्या करना है। तो 22,100 ये एक अच्छी सपोर्ट है। देखिए सबसे बड़ा टोटल ओपन इंटरेस्ट कहाँ बना है, यहाँ बना है। यहाँ पे पुट राइटिंग डेफिनेटली कहीं ना कहीं मुझे लगता है प्रोज की तरफ से हो रहा है, क्योंकि प्रोज अच्छी पुट बेच करके बैठे हुए हैं। अब देखिए सबसे बड़ा टोटल ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड पे 1,05,000 का है, ठीक है, लेकिन पुट साइड पे उससे भी बड़ा है। यानी उस 22,200 की जो रेजिस्टेंस है उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये सपोर्ट लेवल है। यानी यहाँ से कोई बाउंस मिले तो हमें बाय करना चाहिए, और ये लेवल अगर फेल हो जाए तो फिर हम वहाँ पे क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं शॉर्ट साइड पे। दैट इज हाउ वी हैव टू रीड दिस। इस तरीके से हमें समझना है कि अगर बड़ी रेजिस्टेंस टूटती, बड़ी सपोर्ट टूटती है तो वहाँ पे आप क्या करोगे, वहाँ पे हमें शॉर्ट की क्वांटिटी बढ़ानी है। अगर हम 22,200 से ऑलरेडी शॉर्ट में बैठे हैं तो उसको ट्रेल कर सकते हैं, लेकिन अगर बाउंस आता है क्योंकि सपोर्ट अच्छी है और वो बाउंस देने की कोशिश पूरी रहेगी बुल्स की कि हाँ यहाँ से हम बाउंस दें, तो फिर वहाँ पे हम बाय भी कर सकते हैं। लेकिन अगर वो फेल होता है, वहाँ से बाउंस नहीं आया, वो सीधा नीचे ही निकलता चला गया, नेगेटिव प्राइस एक्शन है, तो हमें शॉर्ट का ट्रेड यहाँ पे बनाना चाहिए और वहाँ पे हमारा क्वांटिटी भी हम बढ़ा सकते हैं।
तो ये हमारा व्यू बन गया बिल्कुल परफेक्ट निफ्टी के लिए। 29 तारीख 29 फेब की हम ऑप्शन चेन चेक कर लेते हैं। उससे पहले मैं आप लोग को दिखा देता हूँ एक बारी। देखिए पुट का डेटा मैं दिखाना चाह रहा था आपको कि ये पुट बाय कौन करके बैठा है। पुट बाय करके मोस्टली बैठे हुए हैं रिटेलर्स। तो यानी 22,100 की पुट मोस्ट लाइकली रिटेलर्स की बाय है, और सेलिंग किसकी है, और आज फ्रेश सेलिंग भी हुई है, वो हुई हमारे प्रोज की। तो ये आपको एक कॉन्फिडेंस देगा कि क्लियर कट कहाँ पे कौन बैठा हुआ है। उसके नीचे निकलता है तो फिर अगला टारगेट हमारा 22,000 के आसपास का दिखाई दे सकता है। 29 फेब में इतना ज़्यादा कुछ खास डेटा नहीं है, तो अब हम बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं जिसकी कल एक्सपायरी है 21 फेब 47094। तो जो हमारी रेजिस्टेंस लेवल थी और टारगेट लेवल था 47,000 का, उसको क्रॉस करके बंद हुआ, विच इज़ अ वेरी गुड साइन, पॉजिटिव साइन कि इन्होंने कॉन्कर कर लिया पहले ही, आज ही धराशायी कर दिया कॉल राइटर को, भैया देखो आप निकलो, आपके बस की नहीं है हमारे को कंट्रोल करना, हम बहुत स्ट्रांग हैं। फिर भी आप बड़ी चीज़ क्या देख सकते हो कि यहाँ पे जितना टोटल ओपन इंटरेस्ट है वो हाईएस्ट है, वो ज़्यादा पोजीशन नहीं निकली है, कहीं ना कहीं बैठा हुआ है राइटर यहाँ पे। अभी इतने बड़े लॉस के बाद कौन बैठा हो सकता है, अब आप खुद देखिए डेटा के हिसाब से। देखिए कंफर्मेशन यहाँ से हमें डेटा की आ जाएगी जो हमने इनिशियल व्यू लिया था। देखिए हमारे भाई जो है, इनकी एक थोड़ी सी आपको पता है, मैं राइटर्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, आप अपने आप से रिलेट मत कीजिए, हमें दिमाग लगा करके चलना है कि कौन कहाँ गलती कर रहा है, दूसरे की गलती से सीखना है। जनरल एक टेंडेंसी है कि रिटेलर्स लॉस के ट्रेड में इजीली नहीं निकलता, रिस्क मैनेजमेंट को इजीली फॉलो नहीं करता। वो कहीं ना कहीं ये पोजीशन जो आज दिखाई दे रही है आपको, रिटेलर्स मस्ट बी सिटिंग ऑन दिस कॉल राइटिंग, दैट इज अ गुड पॉसिबिलिटी। 80 to 90% पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे मैक्सिमम जो है वो रिटेलर बैठा हुआ है, क्योंकि इतनी पोजीशन लॉस में 186 पॉइंट्स का लॉस ऑलरेडी है, प्रिज्यूमिंग कि अगर मान लो परसों की राइटिंग है तो। लेकिन अगर आज की भी हो, एक हम एवरेज भी ले लें, तो 80-90 पॉइंट की 80-90 पॉइंट का लॉस है उनको, एंड दे आर स्टिल सिटिंग एंड होपिंग कि कल गैप डाउन खुल जाए। तो अगर वर्ल्ड मार्केट ने कोई बड़ा ट्रिगर नहीं दिया और कोई नेगेटिव न्यूज़ हमारे यहाँ पे नहीं आई, तो कल खुलेगा बाजार गैप अप, पर्टिकुलरली बैंक निफ्टी में, जो कि सेटअप अभी बता रहा है, क्योंकि रिटेलर ट्रैप होगा कल के कल में ही। कल की क्योंकि एक्सपायरी है तो बहुत तेजी से खींचने की हो सकता है कोशिश की जाए, सब्जेक्ट टू ना कोई नेगेटिव न्यूज़ आए मॉर्निंग तक, और ना ही वर्ल्ड मार्केट से कोई नेगेटिव न्यूज़ आए। तो फिर ये हमें बैंक निफ्टी थोड़ा सा तेजी दिखाता हुआ दिखना चाहिए जब तक 47,000 के ऊपर खड़ा है, यानी कोई भी पॉजिटिव प्राइस एक्शन हमें 47,000 के ऊपर दिखाई देगा, लॉन्ग साइड का ट्रेड वहां पे बनता है। टारगेट क्या होना चाहिए दोस्तों, टारगेट पहला होना चाहिए, नंबर 1 टारगेट 47,200 जो कि काफ़ी पास है, ये निकल गया अगर तो फिर अगला टारगेट है 47,400, और उसके बाद देन 47,500। ये 3 टारगेट दिखाई दे रहे हैं, टारगेट 1, 2 एंड 3। इन हर टारगेट के क्रॉस पे भी हम बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं, और क्वांटिटी हमारी यहाँ पे ठीक ठाक रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है जब तक कि हमें पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखाई दे रहा है। इन द मनी में काफ़ी सारी पुट्स दिखाई दे रहे हैं, ये पॉसिबल है कि अग्रेसिव पुट राइटिंग किसकी हो, प्रोज की हो, क्योंकि उन्होंने अच्छी क्वांटिटी में आज पुट बेची है, तो ये पॉसिबल है कि ये पुट प्रोज ने बेची हुई है। कंफर्म कैसे होगा मॉर्निंग में, अगर आपको 47,000 के नीचे बाजार सस्टेन करता हुआ दिखाई देता है पहले 15 मिनट के अंदर ही, विद इन फर्स्ट 15 मिनट्स ऑफ ट्रेडिंग, यानी बिफोर 9:30, इफ यू सी मार्केट सस्टेनिंग बिलो 47,000, so then please understand that this is a confirmation that all these puts are bought by smart money, either FIs और pros और DIs, ये मान लेंगे हम उस केस में। और उस केस में फिर हम क्या करेंगे, हम भी पुट बाय करेंगे 47,000 के नीचे जाते ही। लेकिन अगर वो इस लेवल के ऊपर रहता है, पॉजिटिव प्राइस एक्शन कंटिन्यू रहता है, दैट मीन्स दिस इज एन अग्रेसिव पुट सेलिंग बाय नन अदर देन द प्रोज देमसेल्व्स। तो प्रोज की सेलिंग हम ये मानेंगे, और कल क्योंकि एक्सपायरी तो प्रीमियम भी बहुत जल्दी टूटेगा इनका। थोड़ा सा भी पॉजिटिव प्राइस एक्शन आ गया तो इनका प्रीमियम, एक तो टाइम डिके ओवरनाइट का प्लस ऑपोजिट प्राइस एक्शन, तो डबल स्पीड से प्रीमियम यहाँ पे टूटता हुआ दिखाई दे सकता है हमारे को। लेवल हमारा मेक और ब्रेक कौन सा है, 47,000, उसके नीचे हम शॉर्ट के लिए रेडी हैं, और उसके बाद हर लेवल पे सपोर्ट रेडी है। 47,000 के बाद देखिए अगला सपोर्ट कोई खराब सपोर्ट नहीं है, मेरे हिसाब से 46,800 शुड बी अ गुड सपोर्ट अगेन। रीजन, ऑलमोस्ट सेकेंड हाइएस्ट चेंज इन ओवाई एंड हाइएस्ट टोटल, सेकेंड हाइएस्ट टोटल ओपन इंटरेस्ट। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे भी कोई कम नहीं है, तो हर लेवल पे सपोर्ट यहाँ पे दिखाई दे रही है, हर 100 पॉइंट पे सपोर्ट है।
और 46,500 तो सबसे बड़ी मदर सपोर्ट है। ये लेवल अगर टूटा किसी वजह से तो बड़े लॉस में आ सकते हैं प्रोज, वहां पे फिर बड़ा फॉल भी देखने को मिल सकता है, यानी इसके नीचे अगर नेगेटिव प्राइस एक्शन कंटिन्यू रहता है तो। हालांकि कोई भी हमें प्राइस एक्शन नेगेटिव मिलता है 47,000 के नीचे तो हम शॉर्ट का ट्रेड लेंगे विद दीज टारगेट्स जो हमने डिस्कस किए, बट क्वांटिटी सर्टेनली कम रहेगी। क्वांटिटी बढ़ाने का मतलब बनता है ओनली बिलो 46,500, उसके नीचे ही क्वांटिटी बढ़ाएंगे शॉर्ट की, तब तक हम छोटी क्वांटिटी में करेंगे। इनफैक्ट किसी भी सपोर्ट से बाउंस दिखता है तो वहां पे हम बाय का ट्रेड देखेंगे एटलीस्ट टिल 46,800। 46,800 के बाद हम बाउंस के बाद थोड़ा सा रिलक्टेंट रहेंगे, इतनी जल्दी हमें कूद के बाय नहीं करना, क्योंकि 46,800 अगर एक बार टूट गया और इसके नीचे 15 मिनट्स की एक कैंडल सस्टेन कर गई तो उसका मतलब होगा कि अभी गेम चेंज हो गया, रिवर्स गियर डल गया, हो सकता है कि बाजार और नीचे चला जाए। तो फिर वहां पे बाय ऑन डिप्स का स्ट्रेटेजी हम नहीं लगाएंगे, चाहे उम्मीद पूरी है कि बाजार बाउंस करना चाहिए, लेकिन हम रिस्क फ्री गेम के में बिलीव करेंगे कि रिस्क फ्री ही हमारा ट्रेड रहे। क्यों रिस्क लेना है? क्योंकि अगर गेम चेंज हो रहा है 46,800 के नीचे सस्टेन होने का मतलब बहुत सारी नेगेटिविटीज हैं, मतलब ये कि ये सारी पुट्स जो थी ये बाइंग है, तो हो सकता है इनका टारगेट बड़ा हो, ये सिर्फ 46,800 पे ना रुके और ज़्यादा नीचे चले जाएं, तो हमें रिस्क क्यों लेना। सो वंस 46,800 इज ब्रोकन हमारा व्यू रिवर्स हो जाएगा। सो ये व्यू निकल करके आ रहा है दोस्तों बैंक निफ्टी की तरफ। अब चलते हैं हम फिन निफ्टी की। फिन निफ्टी के अंदर तो ज़्यादा कुछ डेटा होगा नहीं अभी, क्योंकि आज एक्सपायरी हो चुकी है, अब 27 को अगली है। राउंड फिगर क्लोजिंग करिए, देखिए क्या शानदार तरीके से प्रीमियम खाते हैं, दोनों तरफ की कॉल पुट का प्रीमियम खा गए हैं। कुछ इन द मनी कॉल्स दिखाई दे रही हैं विच इज़ अ पॉजिटिव साइन। सो 20,800 ही हमारा मेक और ब्रेक लेवल रहेगा कल के लिए, और 21,000 का सीधा टारगेट है। अगर निकला बाजार 800 के ऊपर तो बढ़िया मूव ऊपर की साइड का हमें मिल सकता है। वहीं अगर हम इसके नीचे निकलते हैं तो फिर सपोर्ट 700 पे पहली है और 600 पे थोड़ी छोटी सपोर्ट है, यानी 700 शुड सस्टेन, और यहाँ से कोई बाउंस मिले तो भी बाय कर सकते हैं। तो चलिए माफ़ कीजिएगा, अभी मिड कैप निफ्टी भी रह रहा है, बहुत सारे लोग मिड कैप निफ्टी में भी ट्रेड करते हैं, और 26 फेब की उसकी एक्सपायरी है। 11,000 के थोड़ा सा नीचे क्लोजिंग आई है। देखिए यहाँ पे ज़्यादा कुछ डेटा के अंदर डेवलपमेंट नहीं है, प्रोबेबली इसकी एक्सपायरी में भी टाइम है, तो डेटा में थोड़ा कम काम हुआ है। 11,000 का लेवल ही मेक और ब्रेक है, इसके ऊपर तेजी है, पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिलता है तो, और इसके नीचे जो है वो मंदी है, और यहाँ पे सपोर्ट दोनों तरफ बनी हुई है। अच्छी वीकनेस देखने को मिलेगी ओनली बिलो 10,900। जब तक 10,900 होल्ड है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है। तो चलिए अब चलते हैं, अब डिस्क्लेमर और रूल्स पढ़ लेते हैं जिसके बिना अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते। और हमारी वेबिनार दोस्तों 10 मार्च की है, तो जो लोग एनरोल कर रहे हैं उनको लाइव एनालिसिस और ट्रेड्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे इमीडिएट बेसिस से, और मिलते रहेंगे 10 मई तक। तो देखिए आपको काफ़ी लंबे टाइम तक फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव ट्रेड और एनालिसिस मिलेंगे। और जो हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, क्लिक करके आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आती है, किसी वजह से नहीं कर पा रहे, तो आप चैनल सर्च करके ज्वाइन मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल आ चुके हैं। प्लीज़ हमारी टीम को आप कॉल कर सकते हैं, उनके नंबर भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिए हुए हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं हम इंडेक्स फ्यूचर का डेटा। देखिए पॉजिटिव गए हैं, कुछ शॉर्ट भी क्लोज हुए हैं, कुछ लॉन्ग भी ऐड हुए हैं, तो थोड़ा सा मैं इसको न्यूट्रल टू स्लाइट पॉजिटिव 55-45 दूंगा, क्योंकि ओवरऑल अभी भी नेगेटिव है, तो इसलिए कोई छोटा मोटा गैप डाउन खुलता है, ये वहाँ पे भी पैसे बना लेते हैं। इंडेक्स कॉल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा मैं न्यूट्रल इसलिए रहूँगा क्योंकि रिटेलर फेयर एनफ की कॉल बेच करके गए हैं, फेयर एनफ की प्रोज बाइंग करके गए हैं, और अच्छी खासी क्लियर कट बाइंग है उनकी कॉल्स के अंदर। बट एफ आईज क्या कर रहे हैं? एफ आईज कॉल राइटिंग में क्यों है? जो हमें दिख रहा है वो तो उनको भी दिख रहा होगा, क्योंकि इतने तो इनके पास भी ब्रेन्स होते होंगे। तो ये अभी कॉल राइटिंग में बैठे हैं, तो उसके दो मीनिंग है। पहली चीज़ ये कि या तो ओवरऑल बाजार के लिए बुलिश है, नंबर 2 या फिर ये किसी पर्टिकुलर इंडेक्स के लिए या तो ये पूरे ओवरऑल बाजार के लिए बियरिश है, मैं शायद बुलिश बोल गया था, ओवरऑल बियरिश है, या किसी पर्टिकुलर इंडेक्स के लिए बियरिश है, जैसा हमने अभी डिस्कस किया था स्टार्टिंग में कि शायद ये निफ्टी में थोड़े से बियरिश हो सकते हैं। तो और वो निगेट कब हो जाएगा? वो निगेट हो जाएगा अगर हम 22,200 के ऊपर एटलीस्ट एक कंफर्मेशन के लिए मैं बोलूँ तो 10 मिनट्स के लिए अगर सस्टेन कर जाते हैं,
उस लेवल के ऊपर और 10 मिनट की कैंडल का हाई ब्रेक हो जाता है, तो फिर ये नंबर में इंप्रूवमेंट कल हमें दिखाई देनी चाहिए। तो इस डेटा को भी मैं न्यूट्रल टू स्लाइट पॉजिटिव दूंगा। मेन रीजन क्योंकि रिटेलर यहाँ पे बियरिश में बैठे हुए हैं, मोस्टली बिकॉज ऑफ दैट। इंडेक्स पुट का डेटा देखे तो रिटेलर देखिए कॉल भी बेच के बैठे और पुट भी। ये ऐसा जो संयोग है वो कभी कभी आता है कि रिटेलर कॉल भी बेच के बैठे हो और पुट भी बाय करके बैठे हो। सो इट इज़ अ रेयर सिनेरियो। और देखिए एफ भी उनकी साइड में दिखाई दे रहे हैं सरप्राइजिंगली, दोनों ही जगह पे। तो देखिए इन्होंने अच्छी खासी पुट बाय करी है, उसके कंपैरिजन में पुट सेलिंग जो करी है वो देखने में तो हो सकता है कि ये मोस्ट लाइकली इन्होंने पुट अच्छी क्वांटिटी में बाय करी हो। तो इसलिए हमारे लेवल के नीचे जाता है तो चाहे कम क्वांटिटी में लेना है, लेकिन लेवल के नीचे गया तो हमें शॉर्ट के ट्रेड लेने में हिचक नहीं होनी चाहिए, चाहे कितना ही डेटा हमें यहाँ पे देख के बुलिश लग रहा है। हालांकि प्रोज पूरी तरीके से खुले में जिसे कहते हैं वो खुले में बुलिश दिखाई दे रहे हैं। देखिए उनकी पुट सेलिंग कितनी ज़बरदस्त है। व्यू अभी ओवरऑल यही निकल करके आ रहा है कि मोस्टली बैंक निफ्टी में तेजी है और निफ्टी थोड़ा सा शायद अभी भी कंटेंट रहे, लेकिन 22,200 के ऊपर सस्टेन कर गया तो फिर वो भी फॉल इन लाइन कर जाएगा। लेकिन अगर नहीं हुआ, ये 22,200 के नीचे ही रहा और बैंक निफ्टी भी कहीं अगर 47,000 के नीचे निकल गया तो फिर गेम गड़बड़ा जाएगी, देन इट विल बी एडवांटेज बियर्स। हालांकि शॉर्ट्स देखिए यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं जिसमें लॉन्ग क्लोजर ज़्यादा है, यानी किसी भी अपमूव को वो पोजीशन क्लोज करने के लिए देख रहे हैं, बट इतना कॉन्फिडेंस नहीं है उनका नए शॉर्ट्स बनाने में, क्योंकि लॉन्ग क्लोजर की क्वांटिटी तो ठीक ठाक है लेकिन शॉर्ट की क्वांटिटी उसकी आधी है। तो इसका मतलब ये कि कल भी शायद ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अभी शॉर्ट इन्होंने बनाने शुरू किए, ये कल भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यार थोड़ा गैप अप खुल जाएगा, थोड़ा ऊपर निकल जाएगा बाजार, वहाँ पे और शॉर्ट बनाएंगे। कुड बी दैट काइंड ऑफ अ थिंग मे बी इन देयर माइंड। तो अगर बाजार घूम करके वापस ऊपर से वापस घूम करके भी किसी वजह से ऐसे जा करके यूं भी आता है हमारे लेवल को तोड़ता है, तो हम यहाँ पे भी रेडी हैं शॉर्ट ब्रेक करने के लिए, क्योंकि लेवल तो हमारा वहीं का वहीं रहेगा, शॉर्ट का लेवल क्लियर है हमें कि क्या करना है। तो दोस्तों ये हमारा व्यू है, लेवल्स को फॉलो करना है, लेवल क्लियर कर दे दिए, कौन कौन कहाँ कहाँ बैठा है उसको भी पिन पॉइंट करके हमने अपनी तरफ से कोशिश करी है जॉट डाउन करने की। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा। टेलीग्राम जिन्होंने अभी तक फ्री वाला नहीं ज्वाइन किया, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। कोई भी प्रॉब्लम आए यू कैन कॉल माई टीम tomorrow 10 AM to 5 PM. They will help you and they will add you in the free telegram channel. तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लाइक और कमेंट जरूर करेंगे। कल होती है फिर मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।